नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th डे ऑफ द कार्तिक मंथ अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर और इस साल ये फेस्टिवल 17 से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। छठ पूजा का फेस्टिवल सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत रामायण से हुई थी। रावण का वध करने के बाद राम जी और सीता मैया जब वनवास से अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने ये व्रत रखे थे। कर्ण, जो स्वयं सूर्यदेव के पुत्र के साथ साथ उनके सबसे बड़े भक्त भी थे, वे घंटों तक पानी में खड़े रहकर उनके लिए तपस्या करते थे। द्रौपदी ने भी ये व्रत पांडवों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए रखे थे और माना जाता है कि उनकी इसी श्रद्धा के कारण उन्हें राजपाट वापस मिला था। अब चलते हैं छठ पूजा की दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, जो कि निसंतान थे और इसी कारण महर्षि कश्यप के कहने पे उन्होंने पुत्र कामष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति तो हुई, किंतु उनका पुत्र मृत अवस्था में पैदा हुआ। ये हादसा राजा सह ना सके और उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे की चिता के साथ साथ वे खुद को भी उसी चिता में भस्म कर देंगे और तब उन्हें दर्शन हुए छठ माता देवसेना की, जिन्हें षष्ठी भी कहा गया है। और माता ने उनसे कहा कि यदि वे उन्हें प्रसन्न कर देंगे तो वो उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देंगी। कहा गया है कि कार्तिक के महीने के छठे दिन पर ही राजा ने ये पूजा कर वरदान की प्राप्ति की थी और आज भी इसी दिन छठ पूजा मनाई जाती है। चलिए, अब हमने छठ पूजा की कहानियां तो सुन ली, अब जानते हैं कि छठ पूजा में होता क्या है। ये त्योहार 4 दिन का होता है और इसके पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। सभी व्रती पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं और उसके बाद व्रत का भोजन ग्रहण करते हैं। डे 2 को कहते हैं खरना और इस पूरे दिन व्रती का उपवास होता है, बिना कुछ खाए पिए उन्हें रहना होता है और शाम को गुड़ की खीर, जिसे रसियाओ खीर भी कहते हैं, उसे माता को भोग चढ़ाते हैं। डे 3 को कहते हैं संध्या अर्घ। पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को डूबते सूरज को अर्घ देकर व्रती अपना उपवास खोलती हैं और घर के सभी मर्द एक बास्केट अपने सर के ऊपर रख कर आगे चलते हैं और उसके अंदर फल, प्रसाद और पूजा से रिलेटेड सारी सामग्री होती है। छठ पूजा के आखिरी दिन को कहते हैं उषा अर्घ। चौथे दिन सूर्य उदय को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत खोलती हैं। माता को खुश करने के लिए वे बहुत सारे गाने गाते हैं और कच्चे दूध और प्रसाद से अपना व्रत खोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।